चलो स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट लेक्चर में हमने एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ा था बेटा, और अननंबर्ड क्लॉक की बात की थी, है ना, और काफी सारे क्वेश्चन भी किए थे, फील्ड ऑफ व्यू के क्वेश्चन किए थे, है ना। तो मेरे ख्याल से क्लियर होना चाहिए। अब हम इसमें वेलोसिटी ऑफ इमेज के बारे में पढ़ते हैं। वेलोसिटी ऑफ इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर, बाय प्लेन मिरर, है ना। वेलोसिटी ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर, ये डिस्कस करते हैं, है ना। जैसे कि मान लेते हैं हमारे पास ये एक मिरर है ना, और इसके सामने एक पॉइंट ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। पॉइंट ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो इसकी इमेज कहां बनेगी भाई? यहां बनेगी। दूसरी बात, मैंने आपको बताया था कि O और I को मिलाने वाली लाइन मिरर के हमेशा परपेंडिकुलर होती है। हम क्या करेंगे, हम इसे x एक्सिस मान लेंगे, थोड़ी देर के लिए इसे y एक्सिस मान लेंगे। यदि मैं इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को ओरिजिन मान लूं, है ना, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? x ऑब्जेक्ट। क्लियर है क्या बात? और ये क्या हो जाएगा? हमारी हो जाएगी x इमेज। क्लियर है क्या बात? ये है। तो यदि मैं ओरिजिन मान लूं, पोजीशन देखूं, तो x ऑब्जेक्ट जो होगा वेक्टर, वो -x इमेज होगी। क्लियर है क्या बात? दोनों की डिस्टेंसेस क्या होंगी? सेम होगी, दोनों की सेम डिस्टेंस होगी, लेकिन जो वेक्टर होंगे वो अलग अलग होंगे। तो दिस इज द ऑब्जेक्ट, दिस इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर। दिस इज मिरर, मान लेते हैं ऐसे, एंड दिस इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर। ये पॉइंट लिखना बहुत जरूरी है। क्लियर है क्या बात? दिस इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ मिरर, पोजीशन वेक्टर ऑफ इमेज, है ना, पोजीशन वेक्टर ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर। क्लियर है क्या बात? मिरर, एंड दिस इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर। क्लियर है क्या बात? कॉपी करो। ठीक है। अब अगर मैं इसे डिफरेंशिएट करता हूं, dxom dt इक्वल टू माइनस dxi विद रिस्पेक्ट टू m अपॉन dt, तो ये क्या बन जाएगा बेटा? इट विल बिकम वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर। बिल्कुल बात सही है। कैसे? कि अगर जो मान लिया इस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी ये होगी, तो इमेज की वेलोसिटी ये होगी। ऐसे जाएगा तो ऐसे आएगा, तो दोनों की मैग्नीट्यूड क्या होगा? सेम होगा, लेकिन डायरेक्शन अलग अलग होगी। दूसरी बात, जैसे रिलेटिव वेलोसिटी में आपने डिस्कस किया था कि वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी इज इक्वल टू va माइनस vb, है ना। ये क्या है? a की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू b। ऐसे ये है वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, क्या है ये? वेलोसिटी ऑफ o विद रिस्पेक्ट टू मिरर, विद रिस्पेक्ट टू मिरर। और ये क्या है भाई? वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर। क्लियर है क्या बात? सही है। वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर, वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर। तो कैन वी राइट
like this, VO minus VM is equal to minus VI minus VM. ठीक है क्या बात? So this is equal to VI plus VM, और थोड़ा सा इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये तो इमेज की वेलोसिटी इधर आ जाएगी और ये आ जाएगा 2VM minus V object. This is the very good equation. This is the very good equation. This is the relative motion, velocity of object and velocity of image ना in the x direction only. सही है क्या बात? ऐसे है ना? तो ध्यान से देखो, ये जो वेलोसिटी है ऑब्जेक्ट x डायरेक्शन में ऐसे चल रहा है ना? तो ये जो हमने डेरिवेशन करा है, आप इसे यहां पे लिख सकते हो, वेलोसिटी नहीं ऐसे लिखेंगे, if object is moving perpendicular to mirror. आई बात समझ में? मिरर के परपेंडिकुलर मूव कर रहा है ऐसे करके, ये यू करके। वेलोसिटी तो इसकी इधर भी हो सकती है, तो इस केस में मैंने इसे परपेंडिकुलर डायरेक्शन को x एक्सिस मान लिया, तो वेलोसिटी ऑफ इमेज इन x डायरेक्शन ऐसे लिख लेंगे इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ मिरर, है ना, इन x डायरेक्शन माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इन x डायरेक्शन। x डायरेक्शन की बात कर रहे हैं बेटा, है ना, x कंपोनेंट की, क्योंकि ऑब्जेक्ट तो इस डायरेक्शन में भी मूव कर सकता है ऐसे करके, ऐसे मूव करेगा तो थोड़ा डिफरेंट टाइप से हो जाएगा। क्लियर है? ये है। तो वैसे तो 95% इस इक्वेशन को ही हम एज इट इज यूज करते हैं, लेकिन केसेस थोड़ा चेंज भी हो सकते हैं, तो मैंने इसे आपको x डायरेक्शन में वेलोसिटी बना दिया। सही है? ठीक है। अब देखो, x डायरेक्शन की बात कर रहे हैं कि ऑब्जेक्ट और इमेज ऐसे मूव कर रहे हैं। इफ वेलोसिटी ऑफ मिरर इज 0, दैट इज मिरर इज एट रेस्ट। यदि मिरर रेस्ट पे हो तो वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 0। तो आप यहां लिख लेना बेटा ऐसे, वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 0। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज is equal to minus velocity of your object, यानी कि ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी इमेज की वेलोसिटी ऑब्जेक्ट के अपोजिट और इक्वल मैग्नीट्यूड की होगी। तो बात बिल्कुल सही है। क्लियर है के बाद? जैसे कि फॉर एग्जांपल ये मिरर रेस्ट पे है, वेलोसिटी ऑफ मिरर कितना है? 0, है ना। एक ऑब्जेक्ट इधर चल रहा है, मान लिया ऑब्जेक्ट 4 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, तो इसकी इमेज यहां पर होगी। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज मैग्नीट्यूड में तो इक्वल होगी, लेकिन उसकी डायरेक्शन बदल जाएगी। इसी प्रकार से अगर जो ऑब्जेक्ट इधर 2 मीटर पर सेकंड से चल रहा है और मिरर क्या है? रेस्ट पे है, तो इमेज उसके अपोजिट डायरेक्शन में चलने लगे। ये तब है जब मिरर रेस्ट पे हो। लेकिन यदि मिरर की भी मोशन हो जाएगी तो हमें इस इक्वेशन का यूज करना पड़ेगा। क्लियर है क्या बात?
ठीक है। अच्छा, तो ये हो गई। इफ ऐसे लिखेंगे, ऐसे लिख लो पॉइंट बना के, इफ मिरर इज ऑल्सो मूविंग, मूविंग, अगर जो मिरर भी चल रहा हो केवल एक्स डायरेक्शन में, तो हम कैसे निकालेंगे? देन वेलोसिटी ऑफ इमेज कैसे निकालेंगे? 2vm माइनस v ऑब्जेक्ट। किसमें है ये? इन x डायरेक्शन ओनली। फॉर एग्जांपल, है ना, फाइंड वेलोसिटी ऑफ इमेज, वेलोसिटी ऑफ इमेज इन फॉलोइंग केसेस, इन फॉलोइंग केसेस, है ना। फर्स्ट केस बना देता हूं। ये मिरर है मान लिया, ये 2 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, ये ऑब्जेक्ट है मान लिया, ये भी 2 मीटर पर सेकंड से चल रहा है। तो इमेज की वेलोसिटी आपको बतानी है। इमेज यहां पे बनेगी तो इसकी वेलोसिटी बतानी है। तो कौन सी इक्वेशन यूज करेंगे हम? ऊपर वाली इक्वेशन यूज कर लेंगे। कितनी आंसर आएगा बताओ? देखो क्या करोगे आप, जब भी वेलोसिटी वेक्टर इस चैप्टर में आए या किसी और भी चैप्टर में आए, तो अपने को क्या करना होता है कि एक्स एक्सिस वाई एक्सिस को एज्यूम कर लो और आई और जे के कंपोनेंट में लिख लो। आसान तरीका सबसे यही है। तो यदि आप इसे प्लस एक्स एक्सिस मानेंगे तो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट जो है वो 2i कैप है, जबकि वेलोसिटी ऑफ मिरर है माइनस 2i कैप मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी ऑफ इमेज you have to find. So we will use the equation velocity of image is equal to 2vm minus velocity of object. So velocity of minus 2i cap minus 6i cap meter per second. It means the image will move in which direction? If this is 2 meter per second, this is 2 meter per second, then image will move 6 meter per second in opposite direction. Are you getting, Sojanya? Yes. Good. So बस स्क्रीन थोड़ी ब्लर हो रही है। अच्छा, स्क्रीन अब तो सही है। हाँ, रिज्वाइन करो डिस्कनेक्ट होके। आपके नेटवर्क में प्रॉब्लम है बेटा। हाँ, आपके ना नेटवर्क में प्रॉब्लम है थोड़ा सा, ये बात है। सही है ना? तो ये तो फर्स्ट हो गया क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन, चलो मान लेते हैं ये 1 मीटर पर सेकंड है, ये भी 1 मीटर पर सेकंड है, ऑब्जेक्ट है ना। वेलोसिटी ऑफ इमेज बतानी है, बताना जरा कितना आंसर आएगा। तो आसानी हो गया होगा। ये x है, i कैप है, 1i कैप 1i कैप, तो क्या लगाएंगे 2vm माइनस, तो ये हो जाएगा 2 इंटू i कैप
माइनस आई कैप। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज कितनी हो गई? आई कैप मीटर पर सेकंड। बिल्कुल सही बात है। तो यानी इमेज और ऑब्जेक्ट और मिरर दोनों साथ साथ चल रहे होंगे, है ना? एक हाँ बेटा, आवाज नहीं आ रही आपकी। हेलो, साउंड नहीं आ रही। साउंड क्लियर नहीं है। मैं दोबारा से इसे क्लोज करके बंद करता हूं, है ना? तभी है ना? तो 5 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। हाँ, तो देखो कैसे, वेलोसिटी ऑफ इमेज इक्वल टू 2vm माइनस v ऑब्जेक्ट। यानी कि आपको इसमें मिरर की वेलोसिटी निकालनी है। ऑब्जेक्ट तो चल रहा है 5 मीटर पर सेकंड से, इमेज रेस्ट पे है, तो इसे तो जीरो कर देंगे, ये तो नल वेक्टर हो जाएगा 2vm माइनस v ऑब्जेक्ट। तो 2vm इज इक्वल टू vo, ऐसे हो जाएगा ना? तो vo कितना है? 5i कैप, तो vm हो जाएगा कितना? 5/2, है ना? i कैप मीटर पर सेकंड। तो मिरर को कितने स्पीड से चलना पड़ेगा? अब जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट जा रहा है उसी डायरेक्शन में मिरर को भी उसकी आधी वेलोसिटी से चलना होगा, हाफ वेलोसिटी से चलना होगा, तभी वो इमेज रेस्ट पर रहेगी, है ना? अभी क्वेश्चन लिख देता हूं। इफ ए cyclist is moving towards mirror with 36 km per hour as shown in figure, find the velocity of image, of his image observed by him। ये मिरर है, ये साइकिलिस्ट है मानिए, ऐसे करके, है ना? और ये 36 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है और ये 18 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है। क्वेश्चन को ध्यान से सुनना, है ना? ये साइकिलिस्ट है मानिए, यू इस पे भाग रहा है और जो इमेज है उसकी वो किधर भागेगी, है ना? साइक्लिस्ट को उसकी इमेज की वेलोसिटी कितनी दिखाई देगी ये आपको बताना है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लेना क्या लिखा हुआ है। हो गया भाई? सौजन्य कॉपी? हाँ सर, वेरी गुड। तो देखो मैं बता देता हूं। सर तो हम मतलब वेलोसिटी ऑफ इमेज तक निकालेंगे, बट क्योंकि साइक्लिस्ट के रिस्पेक्ट में करना है, हाँ, तो उसमें हम साइक्लिस्ट की जो वेलोसिटी है उसको अगर उसे कैलकुलेट कर देंगे उसके साथ। हाँ बिल्कुल सही बात है। तो ये तो आ जाएगा मान लीजिए 5 मीटर पर सेकेंड, है ना? वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, वेलोसिटी ऑफ मिरर ऐसे। तो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट जो लिखूंगा मैं वो 10 मीटर पर सेकेंड आई कैप, वेलोसिटी ऑफ मिरर जो मैं लिखूंगा वो 5 मीटर पर सेकेंड आई, वेलोसिटी ऑफ इमेज सबसे पहले हम फाइंड करेंगे।
क्लियर है के बाद फॉर्मूला हमारे पास है ही, -20 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब ये है ना, इसका मतलब ये है कि यदि ये मिरर है तो यदि ऑब्जेक्ट इधर 10 मीटर पर सेकंड से भाग रहा है तो जो इमेज है वो 20 मीटर पर सेकंड से भाग रही है। आगे बात समझ में, तो व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, क्या लिखूंगा vi माइनस vo, तो आई लिख लेना है यहां पे, है ना, ऐसे आई आ जाएगा। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज -20 आई कैप -10 i मीटर पर सेकेंड, कितना जाएगा -30 i मीटर पर सेकेंड। यानी ऑब्जेक्ट तो हो जाएगा रेस्ट पे और जो इमेज होगी वो उसके रेस्पेक्ट में 30 मीटर पर सेकेंड से टुवर्ड्स लेफ्ट भाग रही। क्लियर है क्या सौजन्य? सही भाई, ऐसे है तो एक्स डायरेक्शन में ही होगा। तो मतलब तो आप कर ही दोगे रिलेटिव रिलेटिव लगा के, सिर्फ आपको इस इक्वेशन को ध्यान में रखना है ना। अब देखो ऐसे लिखो, इफ ऑब्जेक्ट इज moving parallel to mirror, अगर जो ऑब्जेक्ट मिरर के पैरेलली ऐसे मूव करता है, मान लिया ये ऑब्जेक्ट है, चलते चलते यहां पे आ गया ऑब्जेक्ट थोड़ी देर में, सही है, तो इमेज यहां पे थी और थोड़ी देर में यहां पे, सही है बात। इसे हम y एक्सिस मान लें, इसे x एक्सिस मान लें, तो ये जो हाइट होगी है ना, ये क्या हो जाएगी y ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर ऐसे, और ये क्या हो जाएगा y ऑफ, एक मिनट, ये y डायरेक्शन मान लेते हैं और ये इमेज मान लेते हैं, दोनों क्या होंगे बराबर होंगे। और अगर जो मैं है ना वेक्टर फॉर्म में लिखूं तो y वेक्टर ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू y वेक्टर ऑफ इमेज भी होगा, क्योंकि ऐसे जा रहा है ना यूं करके पोजीशन, है ना, और विद रिस्पेक्ट टू मिरर लिखूं, विद रिस्पेक्ट टू मिरर लिखूं तो ऐसे आ जाएगा। क्लियर है के बाद? अब डिफरेंशिएट करूं विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो dy अपॉन dt y o कोमा m इज इक्वल टू dy अपॉन dt yi कोमा m, सही है। तो ये बन जाएगा हमारे पास वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर, वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर, किस डायरेक्शन में? y डायरेक्शन में, y डायरेक्शन में। ये दोनों डिस्टेंस इक्वल होंगी,
ओके, तो व्हाट कैन वी डू, वी कैन राइट लाइक दिस, है ना, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट यानी वेलोसिटी ऑफ इमेज वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट के इक्वल होगा y डायरेक्शन में। दिस वेलोसिटी डज नॉट डिपेंड अपॉन वेलोसिटी ऑफ मिरर। दिस इन y डायरेक्शन velocity of image, therefore in y direction velocity of image does not depend upon velocity of mirror, है ना, and it is equal to velocity of object itself. Is it clear? Velocity of image और velocity of object बराबर होंगी, मिरर के मोशन करने से उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। y डायरेक्शन, ये तो है भी। देखो इधर मान लिया ये मिरर है और यहाँ पे ऑब्जेक्ट है और यहाँ पर इमेज है। अब मान लिया मिरर ऐसे चलने लगे 4 मीटर पर सेकंड से चलने लगे और ये मान लिया रेस्ट पे है, बोलो तो वेलोसिटी ऑफ इमेज कितनी होगी भाई? ऊपर की ओर चलना है मिरर, कुछ चेंज नहीं होगी, कुछ चेंज नहीं मतलब जीरो ही होगी, है ना। जैसे मान लिया मिरर है और हम इसमें देख रहे हैं और ये ऊपर जा रहा है, तो मतलब खूब बड़ा मिरर है ये, खूब बड़ा मिरर नहीं, तो हमें तो बस सामने ही दिखाई देगा ऐसे करके। जैसे हम ये देख रहे हैं ना, तो हमें इमेज यही दिखाई देगी, मिरर चाहे ऊपर जाए चाहे नीचे जाए। वेलोसिटी ऑफ, है ना, क्योंकि वेलोसिटी ऑफ इमेज जो है वो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट के बराबर होगी इन y डायरेक्शन में। तो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो इमेज भी क्या हो जाएगी? रेस्ट पे हो जाएगी। ये है ना, इमेज विल बी एट रेस्ट। इमेज विल आल्सो बी एट रेस्ट। क्लियर है क्या बात? ऐसे तो ये पॉइंट हो गया, है ना। मान लेते हैं हमारे पास ये एग्जांपल है, मिरर क्या है? रेस्ट पे है। ये मान लिया 5 मीटर पर सेकंड से 37 डिग्री ऐसे मूव कर रहा है ऑब्जेक्ट, तो इमेज जो होगी उसकी, है ना, इसे मान लेते हैं एक्स एक्सिस, इसे मान लेते हैं वाई एक्सिस। फाइंड वेलोसिटी ऑफ इमेज, इमेज की वेलोसिटी निकालनी है। तो निकाल देंगे अपन। अब की बार हमें कंपोनेंट लेने पड़ेंगे। देखो कैसे करेंगे हम। दिस इज मिरर, दिस इज इमेज। ये 5 मीटर पर सेकंड है, ये 4 मीटर पर सेकंड आएगा, ये 3 मीटर पर सेकंड आएगा। बात समझ में आ रही है नहीं? तो इमेज, अब देखो ये इक्वेशन लगा लो चाहे मत लगाओ, क्योंकि मिरर तो रेस्ट पे है ना,
तो इक्वेशन क्या लगाएंगे हम, मैं तो वैसे लिख देता हूं, 4 मीटर पर सेकंड इधर आएगी इसकी और 3 मीटर पर सेकंड इधर आ जाएगी। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज 5 मीटर पर सेकंड होगी। सही है क्या बात? तो कितना लिखूं, यदि x एक्सिस y एक्सिस है तो वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस 4i कैप प्लस 3j कैप मीटर पर सेकंड। क्लियर है क्या बात बेटा? सौजन्या है ना भाई, मैंने शॉर्टकट में तो नहीं कर दिया ज्यादा, नहीं सर, ये तो वैसे ही देखते ही पता लग जाएगा, इसमें कोई गणित भी नहीं लगानी है ना भाई, इधर की इधर और इधर की इधर, क्योंकि रेस्ट में फाइंड वेलोसिटी ऑफ इमेज कैसे। अब की बार हम इसे चला देंगे 2 मीटर पर सेकंड से और इसे हम चला देंगे 53 डिग्री पर 10 मीटर पर सेकंड। दिस इज ऑब्जेक्ट। नाउ यू हैव टू फाइंड वेलोसिटी ऑफ इमेज। इस केस में आपको वेलोसिटी ऑफ इमेज निकालना है। -2i कैप प्लस 8j कैप। हाँ नहीं, एक्चुअली क्या सॉल्यूशन नहीं रहता मेरे टेस्ट में, मैं तो वैसे लिखा रहता हूँ, तो मेरे को सॉल्व ही करना पड़ेगा ऐसे। ये कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा 6 मीटर पर सेकंड, ये हो जाएगा 8 मीटर पर सेकंड। क्लियर है क्या बात? ये है 10 मीटर पर सेकंड, ये तो हो जाएगा 2 मीटर पर सेकंड, और जो इसकी इमेज होगी ये वाली तो 8 से ही चलेगी, इसमें तो कोई चेंज नहीं होगा। क्लियर है बात? x वाली में चेंज होगा तो x इन x डायरेक्शन, क्या वेलोसिटी ऑफ इमेज ये लगा, तो 2 into -2i कैप, ये हो गया ना, से x एक्सिस से y एक्सिस मान लेंगे, और ऑब्जेक्ट कितना हो जाएगा 6i कैप, तो 10i कैप आ रहा है क्या इतना? देखना बेटा, देखना। सौजन्या सही आ रहा है क्या बेटा? हाँ, तो वेलोसिटी ऑफ इमेज विल बी इक्वल टू कितनी, -10i कैप प्लस 8j मीटर पर सेकंड इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ऐसे करते हैं। छोटा सा चेंज मैं और करूंगा, है ना। फॉर एग्जांपल फाइंड vi, ऐसे फाइंड करना है, और मान लेते हैं ये मिरर है और ये 5 मीटर पर सेकंड से 37 डिग्री से चल रहा है ना, और ये 53 मीटर पर डिग्री पर 5 मीटर पर सेकंड से, चलो 10 मीटर पर सेकंड से चल रहा है। तो आपको इमेज की वेलोसिटी बतानी है, हो जाएगा नहीं?
आसानी आसानी आप तो कर दोगे, क्योंकि मैथमेटिक्स से समझ में आ गई, तो फिर तो आप कुछ भी बना के दे दो आप। थोड़ा मैं भी कर लेता हूँ फटाफट। है ना, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, वेलोसिटी ऑफ मिरर कितना है, इसे x एक्सिस अज्यूम करेंगे, इसे y एक्सिस 4i कैप 3j कैप, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट 6i कैप 8j। सही है, यहां का इमेज होगी, इसकी वेलोसिटी का, तो लिखेंगे इन y डायरेक्शन, in y direction velocity of image is equal to velocity of object ही होगी, यानी कि 8j कैप मीटर पर सेकेंड। ये तो हो गई इन y डायरेक्शन, है ना। इन x डायरेक्शन क्लियर है क्या बात, क्या वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट 2vm माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। इसका मतलब ये है कि मिरर की वेलोसिटी कितनी है भाई, 4i कैप, है ना। वीओ कितना है भाई, माइनस 6i कैप, 8i प्लस 6i कैप 49 is equal to velocity of image। क्लियर है क्या बात, तो इसलिए velocity of image ये तो y में लिख लो, ये x में लिख लो, और इसे y में लिख लो, ऐसे करके, है ना। तो velocity of image in x direction I cap, velocity of image in y direction j cap, तो 14i cap plus 8j cap। This is the velocity of image। आ रही है क्या बात समझ में, while velocity of object was minus 6i cap and 8j cap। क्लियर है क्या बात, तो देख लो, इसका मतलब ये है, कॉपी कर लो पहले आप इसे। हाँ सर कर लिया। इसका मतलब ये है कि वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट यदि 8j थी, तो इमेज की वेलोसिटी ये वाली चेंज नहीं होती, समझे बात। कौन सी चेंज होगी, वो वेलोसिटी जो मिरर के परपेंडिकुलर है, मिरर के जो परपेंडिकुलर वेलोसिटी है उसके हिसाब से इमेज की वेलोसिटी चेंज होगी। जो पैरेलल वाला कंपोनेंट है, मिरर की वेलोसिटी चाहे कुछ भी हो, इट विल नॉट चेंज। इस चीज को हम लिखेंगे, इस चीज को हम लिखेंगे, और आने वाले क्वेश्चंस में हम इसे डायरेक्टली कॉन्सेप्ट की तरह यूज कर सकते हैं, लिख लेंगे। देयरफॉर इट इज क्लियर फ्रॉम above examples that velocity component parallel to mirror does not change
change. Only velocity component perpendicular to mirror, velocity component perpendicular to mirror is changed according to relation है ना, vi is equal to 2vm minus vu, है ना। ये जो इमेज की वेलोसिटी है ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट के लिए है, जो पैरेलल कंपोनेंट है है ना, वो चेंज नहीं हो। तो मैं इस प्रकार से क्वेश्चन भी लिख देता हूं, तो आप उसे कर सकते। कॉपी कर लिया बेटा ये? हाँ सर, कर लिया। चलो ठीक है, लिखो क्वेश्चन लिखो। इफ ए प्लेन मिरर इन yz plane mirror in yz plane is moving with velocity with speed 2 meter per second in negative x direction, and its negative x direction having its reflecting surface in as shown in figure बनानी पड़ेगी, अंग्रेजी में नहीं लिखा जा रहा है ना। and a point source is moving with velocity 3i plus j minus 4k. Find velocity of image. चित्र भी बना देता हूं मैं इसका, है ना। ये हो गया x, y and this is z and this is the plane mirror ऐसे, और ये इसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस है ये ऐसे, और ये इधर मूव कर रहा है नेगेटिव x डायरेक्शन, सही है। and it is moving in negative x direction with speed 2 meter per second. This is the reflecting surface ऐसे। A point object है is moving, जैसे ये तो हो गया आपका 2 मीटर पर सेकंड से ऐसे चल रहा है ना। पॉइंट ऑब्जेक्ट इसके सामने है यहाँ ऑब्जेक्ट, है ना, और इसका कुछ वेलोसिटी वेक्टर है, और वेलोसिटी वेक्टर ये दे रखा है। तो आपको इमेज की वेलोसिटी निकालनी है, समझ में आई बात? हाँ, देखिए जो k कैप वाला है उसे ऑब्वियसली कंसीडर करने की जरूरत नहीं है ना, तो उसे सेम ही रख सकते हैं। आंसर बताओ आप। आंसर तो फिर -7 i कैप minus j कैप plus 4t कैप चाहिए। एक मिनट दोबारा बताना। -7 i कैप minus j कैप plus 4t कैप plus 4t, गलती है इसमें। अरे मैंने लिखा है ना अभी, जो पैरेलल टू द मिरर है डज नॉट चेंज, जो परपेंडिकुलर
जो जे है वो तो चेंज नहीं होगा, तो हम वैसे ही रखेंगे। अच्छा, तो और के को भी वैसे बचिए ना। हाँ और फिर क्योंकि आप साइन चेंज कर रहे हो, वहाँ पे माइनस वेलोसिटी ऑफ। हाँ, तो आंसर पूछ रहा हूँ मैं, आंसर आपसे, आंसर। हाँ सर, मेरे हिसाब से तो यही होना चाहिए, -7i का माइनस जे का प्लस 4k का। तो आपने तो सारा ही चेंज कर दिया फिर। अरे वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट है 3i प्लस जे माइनस 4k। तो इसमें ये बताओ, ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है ये परपेंडिकुलर टू मिरर कौन सा कंपोनेंट है और पैरेलल टू मिरर कौन सा कंपोनेंट है? सर परपेंडिकुलर सिर्फ x होगा और पैरेलल y। हाँ, ये तो परपेंडिकुलर होगा और ये दोनों क्या होंगे? पैरेलल होंगे। तो ये थोड़ी ना चेंज हो जाएंगे, यही तो मैंने लिखा है, they will not change, parallel component does not change। अच्छा अच्छा, हाँ सर। पता नहीं आपने क्या गलत सोच दिया थोड़ा, है ना? केवल और केवल कौन सा कंपोनेंट चेंज होगा? मैंने सोचा जब फॉर्मूला में डाल रहे हो तब उसे चेंज नहीं करना, फिर मैंने सोचा क्योंकि फॉर्मूला में माइनस e0। चलो ठीक है, तो परपेंडिकुलर वाले को चेंज करना है, तो परपेंडिकुलर वाले के लिए यहां से हम निकाल लेंगे, यही चेंज होगा। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज 2vm माइनस 2vo, तो वेलोसिटी ऑफ मिरर कितने लिख दूं? माइनस 2i कैप। वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट 3i कैप, तो आएगा माइनस 7i कैप। तो माइनस 7i कैप, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ इमेज, ऐसे। हाँ सर। ठीक है ना? हाँ सर, समझा। ये तो इस टाइप से आप इन क्वेश्चंस को कर सकते हो, ठीक है? ठीक है ना? तो इस टाइप से है। मैं एक सवाल आपको और कराता हूं, है ना? शीट में तो अपने दिए हुए हैं ही सही, है ना? तो ऐसे जैसे मान लिया हमारे पास एक मिरर है यहां पे, है ना? और एक इंसेक्ट है यहां पे, दिस इज द इंसेक्ट एंड इट इज मूविंग विद स्पीड 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड एंड दिस इज 53 डिग्री। क्लियर है क्या बात? तो ऐसे करके चलो, थोड़ा बहुत चित्र वित्र बना रखा है, ऐसे यू करके है ना? और क्या बताऊं मैं आपको, थोड़ा सा बनाना पड़ेगा मेरे को क्वेश्चन। ये है ना, ये जो डिस्टेंस है ये है आपकी कितना, मान लेते हैं ये हमारे पास 4 मीटर है ना? और ये हमारे पास ये कितना है, मान लिया हमारे पास 8 सेंटीमीटर है और ये मान लेते हैं हमारे पास 6 सेंटीमीटर। क्लियर है क्या बात? चलो जो भी बनेगा क्वेश्चन देखेंगे, लेकिन अपने को ये बताना है, ये इंसेक्ट है, ये मिरर है ना? आपको बताना है फाइंड वेलोसिटी ऑफ इमेज of insect, also find time when insect will see his image।
वो टाइम भी बताना है जब इंसेक्ट को अपनी इमेज भी दिखाई दे। है ना? तो ये हाँ सर। तो कर लोगे बेटा इसे? हाँ सर। हाँ। कैसे करोगे बताओ? ये इस तरीके से है, यूं यूं करके। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज तो बता ही दोगे आप। ये कितनी है? 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। बोलो 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये कितनी हो जाएगी? 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये कितनी हो जाएगी? 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये जो इमेज हो जाएगी ये तो 4 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। यदि आप इसे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस मान लोगे तो वेलोसिटी जो इमेज होगी, वेलोसिटी ऑफ इमेज 3 आई कैप माइनस का 4 जे कैप सेंटीमीटर पर सेकेंड होगी। मिलेगी, दिखेगी कब? कितने टाइम बाद दिखेगी? बता सकते हो? सर तो मिरर की तरफ जो जा रहा है वो सिर्फ 4 सेंटीमीटर पर सेकंड की वजह से जा रहा है। हाँ, और फिर उनको 8 सेंटीमीटर कवर करना है। वेरी तो उस पे जो फील्ड ऑफ व्यू का कॉन्सेप्ट है अपन वैसे लगा के करें। एक मिनट ध्यान से देखना। फील्ड ऑफ व्यू का कॉन्सेप्ट तो है ही सही, है ना? फील्ड ऑफ व्यू का कॉन्सेप्ट तो है ही। अगर जो आपको अपनी इमेज देखनी है तो आपको मिरर के सामने आना पड़ेगा। बात समझ में आई? जैसे ये थोड़ा सा मैंने गलत बना दिया इधर, ये इसकी इमेज ऐसे चलती आएगी। जब इमेज यहां पर होगा, ऑब्जेक्ट होगा, तभी उसे देख सकता है। हाँ सर बिल्कुल। समझे ना? मिरर को सामने होना चाहिए, तो निकाल देंगे s बराबर ut से। s इज इक्वल टू ut, t इज इक्वल टू s अपॉन u। 8 सेंटीमीटर है ये, है ना? और u हो जाएगा 4। 2 सेकेंड इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है क्या बात? बिल्कुल सर। ये चलो ठीक।